जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कह सकते हैं अपना करैक्टर या अपना कह सकते हैं विचार इस तरह विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में या कह सकते हैं पुरुष प्रधान दुनिया में महिलाओं का उतना स्थान नहीं मिल पाया है जितना उसे मिलना चाहिए। देश की तरक्की की बात हो या घर की तरक्की की बात हो, उसमें 50% से कहीं ज़्यादा हाथ होता है महिलाओं का। इसीलिए महिलाओं का इज्जत करें। और कह सकते हैं होली के दिन है, और होली के दिन भी नहीं कह सकते हैं दारू शराब से दूर रहें और कह सकते हैं अच्छे से होली मनाएं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लगभग यानी कि लगभग 70 पॉइंट हो चुका था, 70 या 65 पॉइंट हो चुका था। उससे आगे देखेंगे। नंबर देखना है जिसमें हम पढ़ रहे थे मच और नोट मच। मच और नोट मच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। और इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मच नोट मच के साथ ऑफ आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मच और नोट मच के साथ ऑफ आ जाए तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका हम जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मच नोट, इसे नहीं लिखेंगे, नोट मच के साथ ऑफ आ जाए तो इसके साथ आएगा अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मच ऑफ राइस, मच ऑफ राइस कह सकते हैं इज ईटिंग नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बना के देखा जाए कैसे बनेगा। सिंपल है। मच या नोट मच के साथ ऑफ आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो मच के साथ ऑफ आ गया है तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया। इसके बाद आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर ही है। और बी ग्रुप के साथ इज बी ग्रुप का वर्ब होता है। इसके साथ B4 आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं नोट मच ऑफ मिल्क आर डर्टी, नो एरर। फर्स्ट में ARER, थर्ड, फोर्थ।
ये बना के देखना कैसे बनेगा। नोट मच, कौन मच, नोट मच के साथ क्या आया है, ऑफ आया है। तो इसके साथ क्या देखना आया है यहाँ, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके, या हम कह सकते हैं जिसे नापा या तौला जाए, उसी को बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आ गया। इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जबकि क्या आ गया है, आर। आर क्या है, प्लूरल है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, इज। क्या, इज। ठीक है, इसको मिटा, लिखा जाए, मिटाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं अगला पॉइंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखा देखो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आज कह सकते हैं बगल में एक आदमी भी डेट कर गया है, उसी का बाजा बज रहा है, हल्का हल्का आवाज जाता होगा। अब देखना है 72, इसमें देखेंगे a number of, a large number of, a great number of, large numbers of के साथ क्या क्या होगा। जैसे a number of dot 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 के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अ नंबर ऑफ, और आगे लिखेंगे नीचे, के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जिसे देख लेते हैं, a number of, a large number of, a great number of, large numbers of, इस सब के साथ आएगा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे स्ट्रक्चर हो गया। आप देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ से ले लेते हैं, अ नंबर ऑफ, number of people of बिहार, कह सकते हैं इज एंगेस्ट नीतीश कुमार। नो एरर। जैसे ये देख लेना है, एक, दो, थर्ड, फोर्थ। इसका बना के देखना है कैसे बनेगा। फर्स्ट में इसको ले लिए, सेकेंड इसको। सबसे पहले देखना अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आ गया, उसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन पीपल आ गया। पीपल खुद प्लूरल होता है, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। और कह सकते हैं एक जगह कह सकते हैं पीपल में एस लगता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, खास खास के लिए होता है। ऑफ बिहार यानी कह सकते हैं बहुत सारा, यानी कह सकते हैं जो नंबर है, या कह सकते हैं बहुत सारा जो कह सकते संख्या है, वह बिहार का जो नीतीश कुमार के क्या है, अगेंस्ट में है, उसके विरोध में है। अब देखना है इसके साथ जो भाव आएगा कैसा आएगा, प्लूरल भाव आएगा। जबकि इज लगा हुआ है, इज कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके बदले क्या देना पड़ेगा, आर। इसके बदले
आर, इसको मिटाते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ले लेते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज number of student are absent, no error। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये यदि बन गया तो समझ जाएंगे बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड पूरा प्रश्न, ये यदि बन गया तो समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाएगा। देखना है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ यहाँ से आ गया, इसके साथ आना चाहिए प्लूरल नाउन स्टूडेंट आ गया, जबकि सिंगुलर है इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल आ गया है। और इसके बाद प्लूरल भाव आना चाहिए, आर है, और बाकी सब कुछ ठीक है। यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट ही क्या है, सही आंसर है। अगला देखते हैं। ये याद रखना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल भाव। लेकिन एक और है जिसके साथ सिंगुलर भाव आता है, द नंबर ऑफ के साथ। अगला पॉइंट हम देखेंगे। देखना है 73 में देखना है, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन, लेकिन भाव कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पहले देख लेना है। द नंबर ऑफ, इसको नंबर नहीं नंबर पढ़ना है। जैसे यदि कह सकते हैं किसी भी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल हो, तो इसका उच्चारण अ हो जाता है, ठीक है ना। नंबर, ठीक है ना। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, आप जैसे तो क्या पढ़ते हैं, एफ और फोर, फोर नहीं फोर, यानी कि इसका उच्चारण हो जाएगा अ, फ, ठीक है ना। यही होगा द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100। यहाँ कर देंगे, जैसे 100 नहीं करते, जैसे मान लिया जाए 200। ये देखना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बना के देखना है बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी द नंबर ऑफ, यहाँ तक ठीक है। द के साथ द आ गया, नंबर के साथ नंबर आ गया, ऑफ के साथ ऑफ आ गया,
प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल नाउन आ गया। और यहाँ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, जबकि आर कैसा है, प्लूरल वर्ब है। आर कैसा है, प्लूरल वर्ब है, तो आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। आर के बदले क्या करना पड़ेगा हमको, इज और अदर वर्ड। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे इस वीक में। अगला जैसे लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ, से कर देंगे द नंबर ऑफ कॉज इज क्रॉसिंग ग्रास in the field, no error. First, second, थर्ड, फोर्थ। ये बना के देखना कैसे बनेगा, द नंबर ऑफ काउज। ठीक है, यहाँ तक सिंगल भाव आ गया और बी ग्रुप के साथ V4। ठीक है, बी ग्रुप में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड। जैसे मान लिया जाए यदि हम बी ग्रुप की बात करेंगे तो इसके साथ आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आता है बी ग्रुप के अंतर्गत। बी ग्रुप की बात करेंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। और बी ग्रुप के साथ जब भी प्रयोग होगा तो इसके साथ V4 आ सकता है। बी ग्रुप के साथ V4 यानी कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, यानी कि बी ग्रुप के साथ V4। ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक है, यानी कि नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे। अब अगला देखेंगे ऑल। ऑल वाला पता होगा, ऑल के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। सेवेंटी 74 में देखना है ऑल। ऑल मतलब सभी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्ट्रक्चर से देखेंगे अच्छा समझ में आएगा। ऑल के साथ क्या क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, और इसके साथ अदर वर्ड। ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड दोनों होगा। जब कह सकते हैं ऑल सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, ऑल जब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। यहाँ लिख देंगे सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, यदि मान लिया जाए प्लूरल रहा तो प्लूरल वर्ब, और इसके साथ अदर वर्ड का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल इज वेल, ये हो गया ऑल इज वेल। दूसरा देख लेते हैं, जैसे ऑल आर रेडी। ऑल के साथ इज भी लग गया यहाँ पर, और ऑल के साथ आर भी लग गया, यानी कि सिंगुलर भी लग गया, प्लूरल भी लग गया। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब देख लेते हैं इसे 75 देख लेते हैं। जैसे पीछे पढ़ चुके हैं वही देखते हैं। जैसे लिटिल, a little, the little, very
लिटिल। उसमें 3 ही पढ़े थे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। उसमें एक और जोड़ दिए वेरी लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड इसके साथ आता है। इस एग्जांपल के रूप में देख लेंगे, अ लिटिल मिल्क इज अवेलेबल। ठीक है ना, ये हम जैसे कह सकते हैं। इस साथ एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, वेरी लिटिल ऑफ फिश। फिश को भी तौला जाता है, फिश लिखते हैं इज कुकिंग फूड। ये देख लेना है, आ लिटिल ऑफ के साथ, सॉरी आ लिटिल ऑफ नहीं आएगा, आ लिटिल फिश के साथ सिंगल वर्ब आ गया, और बी ग्रुप के साथ B4 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ लिटिल मिल्क के साथ इज आया है, सिंगल वर्ब आया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर अनकाउंटेबल और सिंगल वर्ब। आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे आगे। बस कुछ पॉइंट और बचा हुआ है तो खत्म हो जाएगा सिंटैक्स। और सिंटैक्स की बात करें, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वह 10th से लेकर के चाहे PhD तक की यदि हम बात करें, उसमें यदि इंग्लिश पूछ रहा है तो उसमें से सिंटैक्स से कम 2 पॉइंट रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न रहेगा ही रहे सिंटैक्स से। इसको कोई नहीं काट सकता। इसमें एक बता चुका आपको, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। इसके साथ क्या था, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ क्या था, प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब। इससे 1 पॉइंट निश्चित रहता है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।